डी बाई डी एक्स थ्री बाई कॉट एक्स साइन टू एक्स y इक्वल टू x इक्वल टू पाई बाई। देखो बेटा ये आप ये देखो ये कौन सी वाली फॉर्म है बताओ। डी बाई डी एक्स वाई आ रहा है तो p की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का, तो ये cot x आ गया p और ये q आ गया sin 2x। तो लीनियर इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लोगे, क्या होगा e की पावर p dx और p की वैल्यू क्या है -3 cot x है। तो ये आ गया e की पावर -3 cot x का क्या होता है log sin x होता है। इसको क्या लिख दोगे, इसको लिख दो आप e log और ये sin x की पावर -3 हो गया log sin x की पावर -3 हो गया। तो e की पावर log क्या हो जाता है, ये e टू दी पावर log आ रहा है ना, या बेस भी e है तो ये क्या बचेगा sin x की पावर -3। ये क्लियर हो गया बेटा, इतनी बात। अब आगे चलेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो 1 अपॉन sin क्यूब x होगा इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है sin 2x और इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 अपॉन sin x और dx। सेकंड बात क्लियर है। अब क्या होगा, अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, इसे 2 sin x cos x लिख दो, 2 sin x और cos x अपॉन sin 2x। एक कट जाएगा यहाँ से एक पावर, तो बचेगा क्या हमारे पास 2 cos x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x और dx। जान तो बेटा कैसे करोगे इसको, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, sin x को t लिखोगे, sin x को अगर t लोगे तो ये देखो आपका बन जाएगा ट्वाइस ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर और इसका कितना आता है 2 अपॉन 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का 1 अपॉन टी और प्लस का कांस्टेंट, तो -2 अपॉन टी की वैल्यू डाल दो sin x और प्लस c, ये हमारा y अपॉन sin 2x है। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब हमको आगे वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू 2 रख दो, तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू पाई बाई 2, ये हो गया sin पाई बाई 2 1 हो गया, ये 1 हो गया -2 और प्लस c की वैल्यू 4 और ये जो c की वैल्यू 4 आई है वो यार दोनों आंसर है। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट है इसमें किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the equation of a curve passing through the origin। एक कर्व है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, 0 0 से पास हो रहा है। कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब स्लोप को क्या कहेंगे,
एक्स वाई पॉइंट पे कोई टेंजेंट है तो उसका जो स्लोप होगा उसको हम b अपॉन dx ऑफ y लेंगे। ये स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ द कर्व to the curve at any point xy is equal to the sum of the coordinates of the point। तो दोनों xy पॉइंट है ना, तो उस पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है, उस पर जो स्लोप है तो वो d अपॉन dx ऑफ y है। तो दोनों कोऑर्डिनेट x और y हो गए, तो ये जो स्लोप है वो x प्लस y के इक्वल, ये हमारा क्वेश्चन है। ये d अपॉन dx ऑफ y। अब इसको ये देखो ना, d अपॉन dx ऑफ y हो गया, इसको माइनस का y इज इक्वल टू x। तो क्या बनी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। तो इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर फाइंड करेंगे तो e की पावर माइनस dx, क्यों? क्योंकि p की वैल्यू माइनस का है, तो ये आ गया e की पावर माइनस x। तो आंसर क्या आएगा? सॉल्यूशन आएगा y e की पावर माइनस x, फिर q की वैल्यू x, e की पावर माइनस x और dx। आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करोगे कैसे? बाय पार्ट इंटीग्रेशन, बाय पार्ट। तो ये पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन x, इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x और माइनस आएगा, फिर माइनस x का डेरिवेटिव 1 माइनस e की पावर माइनस x और माइनस 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 प्लस, और दोबारा से जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फिर माइनस हो जाएगा e की पावर माइनस x और सम फॉर्म्स में y e की पावर माइनस x। e की पावर माइनस x से आप इसको डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1 प्लस c e की पावर x। अच्छा एक चीज और है, ये करने के बजाय आप इसको भी करने के बजाय क्या करो, क्योंकि हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट कर दो आप। तो x को y को 0 रखोगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये e की पावर 0 1, तो c की वैल्यू 1 आ गई, c इक्वल टू 1। अब c की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करो तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा, अगर ये 1 हो गया तो y e की पावर माइनस x e की पावर माइनस x माइनस e की पावर माइनस x प्लस 1। अब e की पावर माइनस x से सबको डिवाइड करोगे तो y इज इक्वल टू माइनस x फिर माइनस 1 प्लस e की पावर x, ये आ जाएगा c की जगह 1 हो जाएगा, जो मैंने काटा है ना, यहाँ c के प्लेस पे 1 हो जाएगा। Find the equation of a curve passing through the point 0 2। आपके कर्व 0 2 से पास हो रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में ओरिजिन से पास हो रहा था। Given that sum of the coordinates of any point on the curve, sum of the coordinates of any point मान लो x y पर है, उसके कोऑर्डिनेट का सम तो ये हो गया x plus 1। Sum of the coordinates of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope, slope हो गया dy dx, तो magnitude of the slope, the tangent to the curve at that point by 5। ये दे रखा है, क्या दे रखा है? sum of the coordinates, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का जो सम है, sum of the coordinates of the point, वो स्लोप से 5 ज्यादा है, यानी dy dx प्लस 5 ये है। तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन बन गई, dy dx माइनस y करोगे इज इक्वल टू x माइनस 5। बस अब तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका जो ये तो यही आ गया ना, इंटीग्रेशन फैक्टर यही आ जाएगा, e की पावर माइनस x आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका आंसर कैसे आएगा? y e की पावर माइनस x
क्यू एक्स माइनस फाइव ई की पावर माइनस एक्स हो रही है। अब इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, बाहर एक्स था, एक्स माइनस फाइव है, तो क्या आंसर आ जाएगा? पहला फंक्शन एक्स माइनस फाइव, इसका इंटीग्रेशन माइनस में आएगा, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव वन, ये जीरो, तो कितना आ जाएगा? माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये आएगा। फिर आगे माइनस माइनस प्लस, और दोबारा इसको इंटीग्रेट करेंगे, ई की पावर माइनस एक्स और प्लस सम कांस्टेंट सी। अब जो हमारा ये कर्व है वो पास कहाँ से हो रहा है? 0 2 से, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 2, 0 रखी हम, 1 हो गया, y की वैल्यू 2, ये x की वैल्यू 0, ये 5 हो गया, x की वैल्यू 0 1 हो गया, माइनस x की वैल्यू 0 1 हो गया, प्लस 5 माइनस 1 4, 4 इधर चला गया, c की वैल्यू माइनस 2, c की वैल्यू माइनस 2 यहाँ रखो और e की पावर माइनस x से डिवाइड कर दो, बस आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा। आपको ये करनी थी एक्सरसाइज, और इसके बाद आपको मिसलिनियस भी करनी थी। अच्छा, और मैंने जेई मेंस के क्वेश्चंस भेजे हुए हैं आप लोगों को, एग्जाम्पल्स भेजे हुए हैं, एग्जाम्पल्स करिए और जेई मेंस के क्वेश्चंस करिए। कल एग्जाम्पल्स कर लो सारे, बहुत सारे तो एग्जाम्पल्स हो रखे होंगे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप जेई मेंस कर लाओ कल। कितने क्वेश्चंस करके लाओगे जेई मेंस के? मिसलिनियस का 15। Find a particular solution of the differential equation. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा? x dx y dx dx वाली टर्म एक साइड रखो, x यहाँ पर आएगा dx और e आएगा, और dy वाली एक साइड रखो, इधर गया dy, y हो गया, और dy इधर गया और माइनस हो गया। यहाँ से dy अपॉन dx अगर फाइंड करें हम, इसमें देखो, अगर इस तरह की क्वेश्चन है तो इसमें आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, क्योंकि इसमें वेरिएबल सेपरेट तो हो नहीं रहा, तो इसको आप क्या करोगे? रिड्यूस करने के लिए आप इसमें x माइनस वाई को t रखो, दोनों जगह आ रहा है ना, इसको कहते हैं हम रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। x माइनस वाई को t रख दिया हमने, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 1, ये dy अपॉन dx आएगा, और इधर dt अपॉन dx आएगा, तो dy dx की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस dt बाई dx, और इज इक्वल टू, ये हो गया t t माइनस 1,
और ये माइनस टी माइनस टी माइनस टी। तो सॉल्व करो 1, देखो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो t प्लस 1 हो जाएगा और इसको इधर लेके आए तो प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा t माइनस 1 और t प्लस 1 और इधर तो आपने ऐसे dt अपॉन dx की वैल्यू निकाल दी। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो t प्लस 1 और t माइनस 1 कट गया, ये तो ये अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया, इसका रिड्यूस हो गया। तो कैसे आएगा dx इज इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन t और t 2t। अब ये बन गया है और अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दो तो तब इसमें क्या करोगे, ये तो 1/2 है और इसको t को दोनों के नीचे अलग अलग कर दो तो 1 प्लस 1 अपॉन t और दिस इज t। तो एकदम सिंपल हो गया, इसका इंटीग्रेशन है 1 अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन t, इसका 1 अपॉन t का log t और प्लस सम कांस्टेंट c। अब आप इसमें t की वैल्यू डाल दो x माइनस वाई, ये आपका आंसर हो गया। 12th क्वेश्चन तो शायद मैंने कल कराया था आपको, e की पावर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स और dx अपॉन dy। देखना कल कराया था क्या मैंने ये आपको, कल ये क्वेश्चन कराया था मैंने। फिर यहां से dy dx निकाल दो, तो समझ नहीं आया क्या ये, दोबारा कराऊं क्या? इसको 1 की तरफ ले जाएंगे, dy dx आ जाएगा और लीनियर बन जाएगी, p और q की वैल्यू आ जाएगी। ये कल ही कराया मैंने, ये दोबारा कराना है क्या? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। The population of a village increases continuously at the rate proportional to the number of its inhabitants present at any time t। किसी समय t पर एक विलेज की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। Population of a village increases continuously at the rate, सपोज करो at any time t पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, पॉपुलेशन P1 एट एनी टाइम t जो पॉपुलेशन ऑफ द विलेज है वो P है। तो क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली तो उसका जो रेट हो गया, तो रेट क्या हुआ dp अपॉन dt, यही हुआ ना रेट। तो इसका जो रेट है इंक्रीज होने का एट द रेट proportional to the number of its inhabitants present at any time t। ये p के प्रोपोर्शनल है, एट एनी टाइम t तो पॉपुलेशन तो p है ना, तो उसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है तो वो p के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम v अपॉन dt ये लिख देंगे a और p, तो यहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा a dt और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये क्या बन गया ln p इक्वल टू at और प्लस सम कांस्टेंट c।
if the population of the village was 20,000 in 1999 में जो पॉपुलेशन थी वो 20,000 थी। तो इसको आप ऐसा करो ना, t की वैल्यू 0 मान लो, मतलब t इक्वल टू 0 पर जो पॉपुलेशन है वो इतनी। तो यहाँ पे लिख दो ln 20,000 इक्वल टू, ये 0 हो गया, c की वैल्यू आ गई। तो तब ये बन जाएगा ln p इक्वल टू k p प्लस ln 20,000। तो फिर क्या हुआ, 25,000 हो गई इन द ईयर 2004। अब 2004 में वो हो गई अब 25,000। तो कितने साल हो गए? 5 साल। तो अब टी की वैल्यू 5 होगी, मतलब 5 साल बाद पॉपुलेशन 25,000 होगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ln p कितना हो गया 25,000, तो टाइम कितना हो गया 5 years प्लस अब ये कितना है, इधर आके माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दी, कितना आ जाएगा, इधर माइनस कर दो, ये बन जाएगा ln 25,000, नीचे आ जाएगा 20,000 इक्वल टू 5 के। ठीक है, 5/4। ये k की वैल्यू आ गई। अब ये जो k की वैल्यू है वो यहाँ पर, तो ln p इसके इक्वल आ जाएगा 1/5। What will be the population of the village in 2009? अब 2009 में बताना है कि पॉपुलेशन क्या होगी। तो 2009 में कितने हो गए, 10 साल हो गया। तो 10 साल हो गए तो फी की वैल्यू आपको 10 है, तो ये ln p निकालना 10 साल का 1/5 ln 5/4 इंटू 10 हो जाएगा, और प्लस ये हो गया 5 2 जा 10, 2 इसका पावर बन जाएगा ln 5/4, ये 2 आगे है ना यहाँ 2, तो इसका पावर बन जाएगा, ये हो जाएगा ln 25/16 इससे, और दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं ना दोनों, तो एल एम ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 20,000। तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो पी की वैल्यू कितने आ जाएगी, इसको इससे कैंसिल कर दो, 16 में 16 कितना है, और 25 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 मल्टीप्लाई 1250, ये इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, जो भी होगा चेक कर लो उसका आंसर क्या है। तो ये आपने भेजे थे, ये आपके हो गए सारे क्वेश्चंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए, और कोई डाउट है इसमें किसी का? इसमें कोई डाउट है किसी को, ये समझ आ गया? देखो कुछ और क्वेश्चंस आगे, इसको आप याद करोगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
इसकी हेल्प से काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के, इसको लर्न करना है। ये एंड ये में बहुत पूछे जाते हैं और कंपटीशन में इससे ज्यादा पूछा जाता है। जैसे dxy, तो ये अगर ऐसे लिखा होगा ना x dy प्लस y dx, तो उसके x dy प्लस y dx, उसके प्लेस पर सीधा dxy, इसका मतलब ये होगा x ऐसे ही इसका डेरिवेटिव, फिर y ऐसे ही इसका डेरिवेटिव। अगर ऐसे लिखा हो dx अपॉन y, तो इसका क्या हो जाएगा, ये होगा ना y स्क्वायर आएगा y dx माइनस x dx, और y अपॉन x होगा तो नीचे x स्क्वायर आ जाएगा x dy माइनस y dx, और d tan इनवर्स y अपॉन x होगा तो तब क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा, x dy y dx। x अपॉन y में उल्टा हो जाएगा, y dx हो जाएगा। अगर ln x अपॉन y हो तब क्या होगा, अगर आप इसका डेरिवेटिव करो तो क्या बनेगा, देखो ये ऐसे आएगा ना, नीचे x अपॉन y आएगा, पहले ln का करोगे ना ln x, फिर इसका करोगे, इसका कितना आएगा, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे इनटू x अपॉन y का, ये होगा y स्क्वायर, x अपॉन y का तो ये बताया था ना x अपॉन y, y dx और माइनस x dy, और अपॉन y स्क्वायर होता है, तो एक y से y को ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, y dx x dy डिवाइडेड बाय xy, तो ये ln x अपॉन y होगा। लेकिन अगर ये उल्टा हो y अपॉन x हो जाए, ये तो xy ही आएगा ना, x dy माइनस का y dx हो जाएगा। ये हमें याद होना चाहिए, अगर ये हमको याद होंगे तो तब हम इसके तब डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। देखो मैं क्वेश्चन कैसे इसके करता हूँ, y dx प्लस x dy माइनस y dx डिवाइडेड बाय, तो इसका यूज कैसे करोगे आप, अब देखो, अब जैसे अगर हमको ये पता है कि y dx और x dy किसके इक्वल होता है, पहले लिखा हुआ y dx x dy, ये वाला तो है y dx प्लस x dy, तो dx y के इक्वल, तो dxy, ये dxy है, तो ये किसका है, x dy माइनस y dx भी तो है किसी का, ये है x स्क्वायर, तो dy अपॉन x नहीं, किसका है x dy by dx, x dy by dx x स्क्वायर y स्क्वायर, d tan इनवर्स y अपॉन x। तो हम अगर हमें याद होगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कहीं कहीं पर हमको ये बनाना भी पड़ता है। अब आपका क्या करो, ये भी डी है, ये भी, दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा एक्स वाई, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो tan इनवर्स y अपॉन x और प्लस सम कांस्टेंट, बस ये आंसर आएगा। और देखो इसका क्वेश्चन,
और कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट नहीं किया जाता है, क्या करेंगे फिर इसको, एक बात तो आप ये देखो 2x ये ln बाई dx, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर अपॉन बाई डी बाई 3y स्क्वायर डी बाई, ये डी बाई आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल हो जाएगा, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन बाई 2/3 होता है अगर इंटीग्रेशन करेंगे। बात आती है इसकी, यहाँ x भी आ रहा y भी आ रहा, तो इसका इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। तो एक्चुअली अब ये देखो ये किसका इंटीग्रेशन बन रहा है, अगर हम इसको देखें ये जो 2x है वो x स्क्वायर का डेरिवेटिव है और ln y का डेरिवेटिव बना अपॉन y है। तो कुल मिला के इसमें अगर आप देखो तो एक फंक्शन तो x स्क्वायर हो रहा है क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है और इधर का डेरिवेटिव इधर है, तो ये x स्क्वायर, और अगर ln y लिखा है इसका अगर d करना है तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या है, अगर आप इसका डेरिवेटिव देखोगे इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, ln y ऐसे, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ln y dx आएगा, फिर x स्क्वायर एज इट इज ln y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y और फिर dy आएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो बना वो इसका डेरिवेटिव बना ना, तो ऐसे भी आपको ऐसे बनाना पड़ता है, बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं और ये इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। प्लस ये 3y स्क्वायर dy और इक्वल टू 0। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रेट कर दो, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो तो x स्क्वायर ln y हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा y3/3, 3 से 3 कटेगा ये y3 और इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये आंसर है। एक और क्वेश्चन, देखो इसको देख के अभी लिखा है ये किसका बनना है, ये किसका है b tan इनवर्स y अपॉन x बन रहा है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने b tan इनवर्स y अपॉन x, ये तो d tan इनवर्स y अपॉन x बन गया। बात आती है इसकी, ये क्या है x dx प्लस y dy, तो ये तो dxy भी नहीं है, अगर हम x स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं तो x स्क्वायर का क्या आता है 2x dx आता है, x स्क्वायर का कितना आता है 2x dx, और ये क्या आता है y स्क्वायर का 2y dy आता है, y स्क्वायर का आता है 2y, तो 2 की कमी है ना यहाँ पर, तो अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 2 से डिवाइड कर दें, ये ऐसे बन गया 1/2 d, देखो लगाओ हिसाब, अगर हमने 1/2 से डिवाइड कर दिया, अब जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x dx आएगा, इसका क्या आएगा 2y dy आएगा, दो कॉमन लेके इससे कट गया तो यही आएगा। अब कितना बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करोगे तो ये 1/2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y अपॉन x और इज इक्वल टू 0, इक्वल टू सम कांस्टेंट c। तो ये होता है, इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चंस करना आपको।
ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स भेजे थे, एग्जाम्पल्स में आपका सेल्फ प्रैक्टिस में 17-18 3 एग्जाम्पल तो मैंने आपको करा ही दिए, 17-18 क्वेश्चन बचा हुआ इसका। अब आगे इसके एक और चीज देखो, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द होमोजेनियस फॉर्म। अगर होमोजेनियस फॉर्म में हमको अगर रिड्यूस करना हो तो कैसे रिड्यूस करेंगे? कितना टाइम चाहिए? 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट में कैसे होगा? क्लासेस के बाद किसी पता नहीं, टाइम टेबल देखना पड़ेगा। क्या पता कन्नाड़ हो मंदी को तो होमोजेनियस फॉर्म में आप उसको कैसे रिड्यूस करते हैं? देखो, अगर कोई भी इस तरह की फॉर्म होगी ना, डी बी ए एक्स डी वाई प्लस कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है, तो एक इस तरह से ए एक्स डी वाई प्लस सी और ए एक्स डी वाई और प्लस सी, इसका कोएफिशिएंट कुछ हो रहा है, इसके कुछ हो रहा है, तो इसमें अगर आपका जो a अपॉन a है और ये b अपॉन b, ये इक्वल नहीं है। अब इस केस में अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो ये आप इसको होमोजेनियस कैसे बनाएंगे? आप क्या करेंगे इसमें, स्मॉल x को कैपिटल X प्लस h पुट कर दो और y को स्मॉल y प्लस k पुट कर दो। और किस तरह से करेंगे हम इसको, मैं क्वेश्चन से समझा देता हूँ, सीधे सीधे जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, d अपॉन is equal to x plus 2y minus 5 upon 2x plus y minus 4, ये है जैसे। तो इसमें आप क्या, इसको होमोजेनियस बनाना, होमोजेनियस को नहीं है, इसकी पावर 1 1 इसकी पावर 0, इस वाली टर्म का डिग्री 0, ये 1 1 इसका 0, होमोजेनियस नहीं है, होमोजेनियस बनाना है, रिड्यूस करना है इसको, ये वाली फॉर्म में कंपेयर करना है। क्या करेंगे इसमें, x के प्लेस पे x प्लस h रख देंगे, y की प्लेस पे y प्लस k रख देंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा x प्लस h 2 y प्लस 2k माइनस 5 अपॉन 2 x प्लस 2h प्लस y प्लस k और माइनस 4। और इस तरह से रखते हैं ये कि इसमें जो ये बनेगा, जब इसमें ये कांस्टेंट आएगा h 2k और माइनस 5, h 2k माइनस 5, ये इस तरह की वैल्यू होगी h और k की, जिससे कि h प्लस 2k माइनस 5 जीरो होगा और ये 2h प्लस k माइनस 4 भी जीरो होगा। ऐसे वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। इससे क्या होगा, जब हम इसको जीरो रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये जीरो हो गया तो ये आ जाएगा x प्लस 2y। अब इस ये वाला x और y नहीं है, कैपिटल है, अलग है कोई चीज, ये आ जाएगा 2x और प्लस y। अब आप इसको देखेंगे होमोजेनियस हो गया, होमोजेनियस इक्वेशन बन गई। तो यहां से आपका जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy अपॉन dx भी चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा dy अपॉन dx। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx इक्वल टू कैपिटल dx ऐसा होगा। तो ये होमोजेनियस बन गया। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना सिखाया है। यहां से इसको सॉल्व करके आप h और k की वैल्यू निकाल देंगे। ऐसे आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4h
2k माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें से इसको माइनस करो, ये आ गया, या इसमें से इसको माइनस करो, h माइनस ये आ गया माइनस 3h, और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5, ये बचेगा प्लस 3 इक्वल टू 0, h की वैल्यू 1, h की वैल्यू 1 यहाँ रख दो, 1 माइनस 4, k की वैल्यू 2, ये h और k यहाँ से फाइंड कर। अब इसको होमोजीनियस का तो वही तरीका जो पहले बता रखा है, कैपिटल Y को Vx रखोगे, तो यहाँ से D ये किसके इक्वल आ जाएगा, V प्लस एक्स डी अपॉन dx, ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये V प्लस एक्स डी अपॉन dx इक्वल टू x 2vx 2x vx, x कॉमन लेके काट दिया, 1 प्लस 2v 2 प्लस v, या ये वाला v इधर चला गया, एलसीएम ले लो, x dv अपॉन dx 2 प्लस v 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस 3 स्क्वायर, ये कट गया। यहाँ से होमोजीनियस से अब ये वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो गया, तो वेरिएबल सेपरेबल क्या बन जाएगा, 2 प्लस v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर dx अपॉन x, और अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट के लिए आप इसे अलग अलग कर दो, 2 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर dv और प्लस v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर dv। ये डायरेक्ट फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, और यहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर को अलग लेना पड़ेगा आपको, कोई t लेके करना पड़ेगा, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, क्या आएगा इंटीग्रेशन, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, प्लस इसमें 1/1 माइनस बी स्क्वायर को t लेना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव बनेगा माइनस का 2b dv, तो माइनस का 2 होना चाहिए ना यहाँ पर, तो नीचे ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस 1/2 log 1 माइनस बी स्क्वायर log x, और प्लस सम कांस्टेंट c लिख लो या log c लिख लो, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करोगे आप, अब यहाँ पे आप v की वैल्यू रखोगे, आप v की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन x, 1 प्लस y अपॉन x, ये भी y अपॉन x, ये x प्लस y बन जाएगा एलसीएम लेने पे, और ये x माइनस y, ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, ये आ गया log x, अभी भी आगे होगा। अब जो ये y है, इस y की जगह क्या रखोगे, देखो हमने h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 2 निकाली है, तो यहाँ से जो कैपिटल X है इसकी वैल्यू आएगी x माइनस 1, और कैपिटल Y की वैल्यू आएगी y माइनस 2, तो यहाँ पे जो कैपिटल X और कैपिटल Y आ रहे हैं उनको भी आप रिप्लेस कर दोगे इससे, स्मॉल x माइनस 1 और स्मॉल y माइनस 2 से, वो आपका फाइनल आंसर है। ये होता है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन। देखो इतना बड़ा जो क्वेश्चन होता है ये रिड्यूस करने के लिए, तो इसको हमें पता तो होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ना पार्ट्स में क्वेश्चन आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो इसको पार्ट में कुछ पूछा जाता है कि a अपॉन a, तो इसका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर दोनों बराबर हो जाए a अपॉन a और b अपॉन b, ये बराबर हो गए, बराबर हो गए तो सीधे सीधे क्या होता है वो
a अपॉन a और b अपॉन b बराबर हो जाए तो सीधे सीधे उसमें उस पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। जैसे ये बन जाएगा ना x प्लस वाई हो रहा है, नीचे 2x प्लस 2y, तो 2 कॉमन हो गया, x प्लस वाई को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू t। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया है ना। तो इसको पार्शियली पूछा जाएगा, लेकिन ये पता होना चाहिए मेथड हमको। मान लो यहाँ तक पूछ लिया जाए कि होमोजीनियस बनाने के लिए h और t की वैल्यू क्या होगी, किस तरह से पूछा जा सकता है। इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो ये याद रहना चाहिए हमको, मेथड पता होना चाहिए कि कैसे किया। ये था आपका इक्वेशन से रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, एग्जैक्ट हो गया।